जय बिहार और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। फाइनली विभाग ने, अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि उनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बारे में भी बात करेंगे, जो कि ये कोई नई बात आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको लगातार पिछले एक हफ्ते से ये बात बता रहा हूँ, जो कि आप लोग आज सुन रहे हैं वो मैं आपको लगातार एक हफ्ते पहले, यही तो फ़ायदा होता है अपने भाई के साथ जुड़े रहने से कि आपको चीज़ें पहले से पता चल जाती हैं। तो ये प्रक्रिया हो गई है, इसके बारे में बात करेंगे। अब सातवें चरण में क्या एक नया पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, एक नया अध्यादेश भी आ सकता है इस मामले में, ये भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे बड़े डेवलपमेंट हुए हैं सातवें चरण में, तो उन सब के साथ आप सबके बीच में हो। लेकिन चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। बाकी मर्जी है आपकी, आप ही तो हैं जो अपनी लड़ाई लड़ते हैं और जीतते हैं। बाकी जैसी आपकी मर्जी, हम तो कह रहे हैं कि कर लीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहली बात जो मैं आपको लगातार बता रहा था, फाइनली अभी ऑफिशियली तो नहीं हुआ है, लेकिन ऑफिशियली आपको 2-3 दिन में आ जाएगा कि ये प्रक्रिया जो छठे चरण की है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। ये आपको देखने को मिलेगा। और सातवें चरण के लिए रिक्तियों की गणना जो है वो समाप्त हो चुकी है। ये दो चीजें आपके सामने मिलने वाली हैं। और उसके साथ ही आपको सीटों की संख्या का एक भारी भरकम डेटा आपके सर पे रखा जाएगा, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2,70,000 के आसपास में रिक्तियां बनाई जा रही हैं और टोटल कैंडिडेट जो है वो 1.5 लाख हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़े से लायक हैं और डॉक्यूमेंट्स आपके अगर ठीक हैं, तो उम्मीद कीजिए कि आप शिक्षक बन जाएंगे और आपको एक बड़ी सौगात यही सरकार देने वाली है, ऐसा आप मान के चलिए। क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे संकेत है। इसमें एक चीज़ जो आप लोग भूल जाते हैं, क्योंकि बिहार की आदत है भूलने की, हमारी आदत नहीं है भूलने की। लाठी वाले बाबा याद है आपको, तिरंगे के साथ जो बजाए थे, तो उनको जो 2 दिन का टाइम दिया गया था उसमें कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कार्रवाई के लिए रिपोर्ट का क्या मतलब है और क्या उसमें कमेटी बनानी है। यार सामने वीडियो वायरल है, पूरा इंसिडेंट कैमरे में कैद है, आप सामने देख रहे हैं, उसमें क्या करना है। ये सब कुछ एक बस ये है। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं छोड़ने वाले हैं। इनकी डेट बढ़ा दी गई है, 7 दिन की कमेटी रिपोर्ट आने वाली है। अगर रिपोर्ट जो भी आए, कार्रवाई हो ना हो, हम अपनी तरफ से उस पर नज़र बनाए हुए हैं और उसको लेकर के हम आप सबके बीच में ज़रूर आएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम छोड़ेंगे नहीं। हम इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि बात ये नहीं थी, बात ये थी कि आप जिसके ऊपर ब्रुटलिटी के साथ लाठियां भांज रहे थे वो कोई क्रिमिनल नहीं था। वो इस बिहार का एक पढ़ा लिखा नौजवान था जो सिर्फ नौकरी की मांग के लिए चुपचाप तिरंगे के साथ प्रदर्शन कर रहा था। और ये कहीं ना कहीं अनएथिकल है। जब तिरंगा भी आदमी की इज्जत और जान नहीं बचा पाए, तो ये प्रशासन और ये शासन और ये देश कहाँ जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा तो लोगों का तिरंगे से भरोसा उठ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये इतनी हल्की बात नहीं है दोस्तों। अगर हम तिरंगा ओढ़ लेते हैं, हमने बचपन से फिल्मों में देखा कि तिरंगा ओढ़ने के बाद पुलिस वाले गोली नहीं चलाते हैं, आर्मी वाले गोली नहीं चलाते हैं, और आप लाठियां भांजती है। तो तिरंगा अगर हमें नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा। तो ये कहीं ना कहीं तिरंगे का बहुत बड़ा अपमान है और ये एक मामला है, इसके बारे में जवाब तो देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं आपकी प्रक्रिया के। अरे सब्सक्राइब तो कर लिया करो यार, कितनी कंजूसी करते हो आप लोग भी। अभी तक पूरे नहीं कर रहे हो हमारे। चलिए कर लीजिएगा। देखिए आपको बताऊं कि 3 खबरें। पहली, छठे चरण की भर्ती जो है वो समाप्त हो रही है। नियुक्ति पत्र इनके फाइनल जो है वो डाल दिए गए हैं और जल्द ही इनको मिल जाएगा। सितंबर के फर्स्ट वीक में नियुक्ति पत्र छठे चरण के सारे लोगों को मिल जाएगा। पूरी तरह से ये छठा चरण कंप्लीट हो जाएगा, ये एक सूचना है। दूसरा कि गणना जो है वो कंप्लीट करके सारे निकायों की रिपोर्ट लगा दी गई है। मतलब कुल जमा, अगर सीधे शब्दों में आपको ये बात समझाएं तो ये बात सिर्फ इतनी है कि अधिकारियों ने अपना काम पूरी तरीके से कर लिया है। और मैं ये बार बार आपको कह रहा था, इसीलिए मैं, आप लोग बहुत सारे साथी कह रहे थे कि आप अधिकारियों को कुछ नहीं बोल रहा है, सरकार को ही बोले। देखिए अधिकारी आपका दर्द समझते हैं, क्योंकि वो भी इसी दौर से निकले हैं। अब कुछ अधिकारी होते हैं ऐसे जो पता नहीं नौकरी लगने के बाद क्या बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, और विभाग ने जो है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, निकायों ने अपना काम समाप्त कर लिया है। पूरी रिक्तियां भेज दी गई हैं, सब कुछ आपको फाइनल कर दिया गया है। अधिकारियों ने फाइनल ड्राफ्ट बना दिया है। अब कैबिनेट की मंजूरी मिल जाए, शिक्षा मंत्री का आदेश मिल जाए, मुख्यमंत्री का ऑर्डर मिल जाए, तो ये अब टोटली जो बात है ये अधिकारियों से हटकर सरकार के ऊपर आ गई है। अब ये सरकार जो आपको पहली कुर्सी पे बैठ के 10 लाख नौकरियां दे रही थी, अगर वो आपको आज साइन कर दे तो कल आपको देखने को मिलेगा। अगर 5 महीना बाद साइन करेगा तो 5 महीना बाद, और 2024 में साइन करेगा तो 2024 के बाद। क्योंकि अधिकारी सिर्फ मंत्रियों के आदेश का पालन करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा।
अगर किसी मंत्रालय ने आदेश दे दिया कि हमको ये करके ले आके दो, अधिकारी तुरंत नाच के ला के देंगे, 2 दिन के अंदर दे देंगे। ये बात होती है राजनीतिक इच्छा शक्ति की। तो अब ये सरकार कैसे कर रही है? इस बीच में 5 तारीख को आपको पता है कि बच्चों ने टाइम दिया है 5 तारीख को एक फिर प्रदर्शन के लिए। तो उम्मीद कीजिए कि 5 से पहले आपको देखने को मिल सकता है एक आप लोगों के लिए अच्छी सूचना, क्योंकि सरकारी अधिकारियों ने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो ये, अरे थोड़ा हंस लो यार, इतना टेंशन क्यों लेते हो? तो कम से कम इतना तो हुआ, आप लोगों की लड़ाई खाली नहीं गई, लाठियां आपने खाई है जरूर, लेकिन उसका कुछ तो हुआ कि भाई यहां से एक चीज फाइनल हो गई कि भाई यहां से अब नहीं, अब आप अपने सरकार से बात कीजिए। तो सरकार, जहां तक मुझे उम्मीद है कि सरकार के भी विभाग से, हालांकि कल बात हो पाएगी मेरी, कल बात हो पाएगी किसी मतलब सरकार के किसी अच्छे अंदर के आदमी से, तो मैं आपको बताऊंगा, अभी बात नहीं हो पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा जेस्चर दिखाएगी। तो कुल जमा मिला करके आपकी चीज़ें प्रोग्रेस में हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा निराश होकर मत बैठिए, क्योंकि सरकार आपका काम जरूर करके देगी। और उम्मीद कीजिए कि ये महीना आपका खाली नहीं जाएगा। हालांकि बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन ये महीना आपको खाली नहीं जाएगा। ये सारी अपडेट थी। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।